हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपका गुरु आ गया आप लोग के साथ देने के लिए। इस बार 10th आर्या पार खेला जाएगा। सीधी सी बात, नो बकवास। अब मैं अपने कंटेंट को हर दिन 1 से 2 वीडियोज़ पक्का मैं वादा करता हूँ, और आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं वादा करके भूल नहीं करता। ओहो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते नहीं। वो वादा नहीं अब करूँगा। अब सीधी सी बात है बाबू, पढ़ाऊँगा और पढ़ूँगा। ठीक, चलिए फिक्स मिटा देते इसे। अपने पिछली वीडियो चाहिए। चलिए जी, तो क्या बोले, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बाबू? मैथ। वैसे मुझे मैथ आप लोग बताइए कि कैसा मैं पढ़ाता हूँ। बाकी तो मैं तो अपने नज़र में खुद को अच्छा ही मानता हूँ। बाकी आप लोग बताइए ना जी, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा क्या करते हैं। ठीक है। ओहो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल। चलिए, मेरे पास ये फ़ोन में बाबू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इधर इस साइड की बात करें, मैं आपको क्वेश्चन डलवा दूंगा, ठीक है। इस साइड क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं एक बार पढ़ के। तो आपका मैथ का ध्यान समझिएगा। पहले आपको मैं कुछ बातें बतला देता हूँ जो मैं मैथ पढ़ाऊँगा बाबू। अब शुरुआत से पढ़ाने का मुझे इतना थी है ना बाबू, कि मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं शुरुआत से एक एक क्वेश्चन कराता जाऊं। नहीं, अब आपको केवल वही मैथ पढ़ाई जाएगी, शुरुआत चैप्टर से ही पूरा चैप्टर तक के ले जाएगा। तो वही मैथ आपको पढ़ाया जाएगी जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया, बगल में आपको क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन के बाद दिखा भी दिया जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन पूछा गया, कौन नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए, जितना देरी हो सके कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, ये 2021 के एनुअल ए में पूछा गया है। करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला क्वेश्चन करा, दिखाई दे रहा है जी। पहला करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोले? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए अगला गो रिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का HCF निकाले। क्या निकाले बाबू? HCF। ये आपका क्वेश्चन है, 2021 के एनुअल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका था। पहला क्वेश्चन आपके बगल में इधर दिख जाएगा। जब मैं PDF अथी करूँगा, PNG करूँगा तो इधर दिखा दूँगा, ठीक है। चलिए, इधर बगल में दिखाई देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा, सबसे पहले कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है बाबू, A बराबर होता है B इंटू क्यू प्लस आर। ए बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो इसमें A होता है बड़ा और B होता है छोटा। तो सबसे पहले लिखेंगे, जब इसको हल करेंगे, मैथ में हल जरूरी लिखना है बाबू। तो लिखेंगे बाबू, माना कि A बराबर 396, यानी जो बड़ा पार्ट रहेगा उसको A मानना है। और B बराबर कितना हो गया बाबू? 231। अब सबसे पहले 231 से भागा दे दो 196, 396 में एक बार में लगाएगा। एक बार में लगेगा ना जी। उसके बाद 231, तो कितना बन जाएगा? 165। क्या ये जी, ये प्रोसेस जब तक के होगा, जब तक के करते हैं ना, तब तक के कि 0 ना आ जाए। तो ये इतना इक्वल टू नॉट 0। अब ध्यान समझिए, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, और ये Q और ये R इज नॉट इक्वल टू 0। तब फॉर्मूला क्या होता है बाबू? A आप लिखेगा यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो A बराबर कितना हुआ? 396,
बी बराबर 231 इंटू क्यू, ये जो आया ये क्यू आया, क्यू बराबर कितना हुआ 1 प्लस आर कितना आया 165। फिर चलेंगे 165 से किस में भाग देंगे 231 में, तो फिर लिखेंगे 231 एवं 165, 231 एवं 165। तो फिर दिखाई दे रहा है जी। फिर लिखेंगे बाबू माना कि ए बराबर जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे 231 और बी बराबर 165। ठीक है, तो अब भागा देंगे बाबू 165 से भागा दे दिए 231 में, तो 2 बार में लगा दो, 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 1 है 1 है। चलो गुना कर लो, 165 को 2 से गुना करो, 5 दूना 10, सही तो है जी। हाँ, 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12 13 के 3, बाकी एक हाथ में 2 1 3, तो नहीं एक ही बार में लगेगा बाबू, 2 बार में नहीं एक ही बार में लगाओ 165। तो 165 अब इसको पैसा तो ये 11, तो 11 में से 5 गया 6 हो गया। अब ये बच गया 2 तो 12 6, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी ये 0 आर बराबर 0 आया नहीं, तो फिर लगा देंगे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए कितना आया जी, ए कितना है तो 231 बराबर 165 इंटू कितना हो जाए 1 प्लस 66। फिर लेके चलेंगे 66 और 165 में, इधर दिखाई दे रहा है। चलो फिर लेके चलेंगे 66 और 165। तो फिर लिखना है बाबू माना कि ए बराबर 165 और बी बराबर 66, तो 66 से भागा दो 165 में, तो 2 बार में लगा के दिखाओ। 2 बार में लगाते हैं बाबू, कोई दिक्कत है? 6 दूना 12, 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 3 और ये 1, ये आर बराबर 0 आया नहीं, आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये प्रोसेस तब तक के करते रहना जब तक कि आर बराबर 0 ना आ जाए। तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ए कितना आया जी 165, बी 60 इंटू 2 प्लस 32, अभी भी आर 0 नहीं आया। अब ये बात करते हैं, अब फिर लेके चलेंगे 33 और कितना बाबू 66, दिखाई दे रहा है जी 66। तो फिर लिखेंगे बाबू माना कि ए बराबर 66, बी बराबर 33, तो 33 से भागा दे दो 66 में, 2 बार में 66 खत्म। तो ये आर क्या आ गया आप जी 0। जब आर 0 आ जाएगा, ये अंतिम में किससे कटा, तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 66, तो 33 इंटू 2 प्लस 0, अब ये अंतिम में किससे कटा 33 से, तो आपका HCF बराबर 33, HCF बराबर 33। पहला क्वेश्चन हुआ जी। चलिए आप इसे उतारिए, सब दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ जी। सोचो एक क्वेश्चन में 9 मिनट लग गई मुझे समझाने में, ये बात समझ में आई? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है पहला, ये आपका 2011 का एनुअल में दिया गया क्वेश्चन है बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।